राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद लगातार मुसलमानों के खिलाफ एक नई साजिशें की जा रही हैं। सबसे पहले आपने देखा कि गोश्त के नाम पर जिस तरह से मुसलमानों को निशाना बनाया गया, उसके बाद हिजाब के नाम पर कई जगहों पर इस तरह का मामला सामने आया। अब एक और नई साजिश सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के विंग के लोग के जरिए, नेताओं के जरिए 3 मुस्लिम टीचरों का, जिसमें एक महिला है और 2 पुरुष मुस्लिम टीचर हैं, इनको सिर्फ इसलिए सस्पेंड कर दिया गया कि उनके खिलाफ एक साजिश रची गई और साजिश के तहत कुछ छात्रों को तैयार किया गया। उन छात्रों के जरिए यह बयान दिलाया गया कि हमारे टीचर हम पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हैं, नमाज पढ़ने का दबाव बनाते हैं, इस तरह का आरोप लगाया गया। लेकिन भला मानिए, टीचर का जब सस्पेंड किया गया तो उसके बाद खुद वो छात्र जिनके जरिए ये आरोप लगाए गए थे, उनका ज़मीर जागा और उन्हें लगा कि ये तो गलत हो गया। और जिन टीचरों के जरिए उनके साथ मोहब्बत से पेश आया जाता था, उनको बच्चों की तरह रखा जाता था, उन्हें लगा कि हमारे टीचरों के साथ ये गलत हो रहा है। उन्होंने बाकायदा मीडिया के माइक पर आकर के, सामने आकर के उन्होंने ये कहा कि हम पर दबाव था झूठा बयान देने का, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जो हमने बयान दिया है वो सरासर झूठा है, ऐसी कोई बात नहीं थी, हमारे टीचर हम पर कोई दबाव नहीं डालते थे। सुनिए बच्चे का ये वीडियो। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th क्लास में। तो फिर क्यों किया आप? मेरा पूरा भविष्य बिगड़ गया है। आपने पूरी वीडियो वायरल कर दी हमारी, उन्होंने। और कुछ स्कूल में ऐसा गतिविधि नहीं होती थी, हमको धमका कर बोला गया था कि आप ऐसे बोलो, आपके टीचर हटेंगे। हमने जोश में आकर बोल दिया। पहले जोश में आकर बोला या अब दबाव में आकर बोल रहे? दबाव में आके बोला था। और अब तो दबाव नहीं है, या अब दबाव में हो आप? नहीं, अब पता चल रहा है कि नहीं बोलना चाहिए था। तो सुना आपने, जिस तरह से बच्चा साफ साफ कई बार ये कह रहा है, हालांकि रिपोर्टर महोदय कोशिश ये कर रहे हैं उससे ये कहलवाने की कि पहले दबाव नहीं था, बल्कि अब मुस्लिम पक्ष के जरिए दबाव बनाया जा रहा है कि हम अपने बयान से पलट जाएं, ये तक कहलवाने की कोशिश की जा रही है गोदी मीडिया के रिपोर्टर के जरिए। लेकिन बच्चा अपनी बात पर लगातार कायम है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से बड़ी साजिश हिंदूवादी संगठनों के जरिए। उनको यह मंजूर नहीं हुआ कि 16 टीचरों में से अगर 3 टीचर मुसलमान हैं तो वो किस तरह से रह सकते हैं, कैसे उनका रोजगार छीना जाए। निलंबित कर दिया गया और उनको हेडक्वार्टर से अटैच कर दिया गया है, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के एजुकेशन मिनिस्टर के जरिए यह फैसला लिया गया, क्योंकि हिंदूवादी संगठनों के जरिए बाकायदा हंगामा किया गया, अधिकारियों के ऑफिसों में जाकर के ज्ञापन सौंपा गया मंत्री को, और उसके बाद यह जबरदस्ती एक्शन लिया गया। भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनने के बाद से ही अपने विभाजकारी एजेंडे पर काम करना शुरू कर दिया है। ताजा मामला कोटा का है, जहां धर्मांतरण का आरोप लगाकर मुस्लिम शिक्षकों को निशाना बनाते हुए निलंबित कर दिया गया है। कोटा जिले के धर्मांतरण, लव जिहाद और प्रतिबंधित संगठन के साथ संबंध के आरोप में 2 मुस्लिम शिक्षकों को निलंबित कर दिया और एक महिला शिक्षक के खिलाफ भी कार्रवाई की गई, जिसको बाद में निलंबित कर दिया गया। यह कार्रवाई राज्य के शिक्षा मंत्री दिलावर ने हिंदूवादी संगठनों के दबाव में की। हालांकि छात्रों द्वारा इस कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है। एक जन सुनवाई कार्यक्रम में स्थानीय कट्टरपंथी हिंदू संगठन सर्व हिंदू समाज द्वारा शिक्षा मंत्री दिलावर को ज्ञापन सौंपे जाने के बाद कोटा जिले के सांगोत ब्लॉक के खजूरी ओडपुर गांव में सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में तैनात शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया गया। इस दौरान हिंदू समाज के लोग मुख्य मार्ग से होकर मिनी सचिवालय पहुंचे और यहां प्रदर्शन किया। इस मौके पर बजरंग दल के प्रांत संयोजक योगेश रेनवाल व महाराज रामदास लटोरी ने चेतावनी देते हुए कहा कि इस मामले में कार्रवाई नहीं होने पर गुरुवार को स्कूल में ताला जड़ दिया जाएगा, ऐसे शिक्षकों के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। स्कूल प्रधानाचार्य डॉक्टर कमलेश बैरवा ने आरोपों को बेबुनियाद बताया। खजूरी स्कूल के शिक्षकों के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर स्कूल के प्रधानाचार्य ने स्कूल के मुस्लिम समाज के शिक्षकों पर लगाए जा रहे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। डॉक्टर कमलेश बैरवा ने कहा है कि दरअसल गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान छात्र छात्राओं ने एक सर्वधर्म में संबंधित नाटक का मंच किया था। इस कार्यक्रम में सरपंच सहित अन्य गणमान्य नागरिक भी मौजूद थे। इस नाटक के मंचन की सभी ने सराहना की थी, इसलिए 31 जनवरी को वार्षिकोत्सव समारोह में भी इस नाटक को बालकों ने पेश किया था। उन्होंने कहा है कि अगर कोई आपत्ति
की बात होती तो उसी समय मामला तूल पकड़ लेता, लेकिन बाद में इसी को मुद्दा बनाकर कुछ लोग स्कूल की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कुछ गलत है तो निष्पक्ष जांच कराकर दोषी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधानाचार्य ने कहा कि कुछ दिन से गांव की एक युवती के अपहरण का मामला भी सुर्खियों में था, जबकि स्कूल प्रशासन का इसमें कोई लेना देना नहीं था, इसलिए मामले ने तूल पकड़ लिया है। पूरे मामले पर राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि स्कूल में धर्मांतरण, एक छात्रा के धर्म को बदलकर लिखने और स्टूडेंट्स को जबरन नमाज पढ़ने की शिकायत मिली थी। मामले में 2 टीचरों को निलंबित कर दिया गया है। एक महिला टीचर पर भी कार्रवाई की गई, जिसको बाद में निलंबित कर दिया गया। स्थानीय लोगों ने 20 फरवरी को शिक्षा मंत्री को ज्ञापन के माध्यम से बताया था कि रंगोत थाना क्षेत्र के खजूरी ओदपुर गांव में सरकारी स्कूल है। इस स्कूल के 3 टीचर शबाना, फिरोज और मिर्जा मुजाहिद बच्चों पर नमाज पढ़ने का दबाव बनाते हैं। आरोप लगाया गया कि मना करने पर मुस्लिम शिक्षकों द्वारा भविष्य खराब करने की धमकी दी जाती है। इस पर शिक्षा विभाग के एक्शन लेते हुए गुरुवार को 22 फरवरी को तीनों को निलंबित कर दिया गया। अब इस मामले को लेकर न सिर्फ छात्र का बयान जो आपने शुरू में सुना, बल्कि विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है छात्रों के जरिए, और वो ये मांग कर रहे हैं कि हमारे टीचरों का निलंबन वापस किया जाए, इनको वापस हमारे स्कूल में पहुंचाया जाए ताकि हम इनसे तालीम हासिल कर सकें। ग्रामीणों का कहना है कि मुस्लिम शिक्षकों पर लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद हैं। शिक्षक फिरोज खान पर बीएलओ की जिम्मेदारी भी है। विधानसभा चुनाव के समय कुछ लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे गए थे। इस वजह से कुछ लोग उनसे नाराज होकर उन पर ये झूठे आरोप लगा रहे हैं। ग्रामीणों ने यह भी बताया है कि कुछ दिन पहले गांव की ही मुस्कान नाम की हिंदू लड़की ने अपनी मर्जी से मुस्लिम लड़के से शादी कर ली थी। उस लड़की के परिजन इस मुद्दे को ज्यादा तोल दे रहे हैं, जबकि मुस्कान तो इस स्कूल में पढ़ती भी नहीं और ना ही स्कूल के शिक्षकों का इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। एक तीसरा जो आरोप लगाया जा रहा है वो यह है कि मुस्लिम शिक्षकों पर हिंदू छात्रा मुस्कान के प्रवेश फॉर्म में धर्म इस्लाम लिखने का आरोप भी लगा था, जबकि उक्त हिंदू छात्रा ने शिक्षकों पर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया है। 2019 में मुस्लिम शिक्षकों द्वारा स्कूल की हिंदू छात्रा मुस्कान के प्रवेश फॉर्म में धर्म इस्लाम लिखने के आरोप पर छात्रा मुस्कान ने बाकायदा एक शपथ पत्र दिया है। या आप टीवी स्क्रीन पर शपथ पत्र भी देख सकते हैं। शपथ पत्र में उसने ये गलती मानी है कि मैंने गलती से ये लिख दिया था, उसमें शिक्षकों की कोई गलती नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार जो सारे इल्ज़ाम लगाए गए, किस तरह से वो सारे बेबुनियाद साबित हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद तीनों टीचरों को निलंबित कर दिया गया है।